राहु का दिमाग और केतु की चाल आपको कर रही होगी बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, 18 मई 2025 तक केतु महाराज आपके छठे भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे और इनके प्रभाव से किस तरीके से बचें, किन किन चीजों पर सावधानी बरतें और क्या क्या ये यहाँ पर पॉजिटिव भी फल हमको देंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा कभी भी मित्रों हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। ये जिस समय शुभ फल देते हैं तो इंसान रातों रात स्टार बन जाता है, रातों रात गरीबी से निकलकर अमीरी में प्रवेश कर लेता है, रातों रात मित्रों फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। और जब इनका प्रकोप चलता है तो इंसान रातों रात मित्रों अर्श से फर्श पर आ जाता है और अमीरी से एकदम से गरीबी की ओर मुड़ जाता है, रातों रात मित्रों स्टार से जीरो बन जाता है। तो चलिए, आपके पंचम भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, आपको ये क्या बनाएंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे कि आपको यही केतु महाराज आपके पंचम भाव पर अर्थात आपके पंचम भाव बुद्धि के स्थान पर आपको क्या फल देंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए, अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या देखा जाएगा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, यह प्रोग्राम अपनी लगन अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, 18 मई 2025 आने तक ये प्रोग्राम कभी भी आप देख रहे हो, जिस दिन आप ये प्रोग्राम देख रहे हो उसी दिन से सावधानी बरतना शुरू कर देना, आपको यही शुभ फल देना शुरू कर देंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इनको वरदान दिया था, क्योंकि ये राहु और केतु कौन है, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, ये अशुभ ग्रह हैं, यानी कि राक्षस हैं ये, लेकिन इन्होंने अमृत पर पी लिया था तो अमर हो गए। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दे दिया कि जाओ तुम इंसान के जीवन में खलबली मचा दो, उनको जो है माया की ओर खींच कर ले जाओ। तो इनको माया ग्रह भी मित्रों, ये जो है माया, राहु महाराज और केतु महाराज क्या है, माया है, जादू है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यह जो दो ग्रह हैं ना, यह कभी भी हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं, कभी भी मित्रों हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। इनका काट सीख जाओ। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया कि तुम जाओ, जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्मी की ओर बढ़ने लगे तो उसको अच्छे प्रभाव देना, और जब कोई व्यक्ति गलत कर्मों की ओर बढ़े तो उसे गलत ही प्रभाव देना, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या में डालना। और जिस दिन आप जो है इनके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देंगे उसी दिन इनका प्रभाव भी अशुभ देखा जाएगा। चलिए, आपके पंचम भाव में ये प्रभाव क्या दे रहे होंगे, पहले तो इस बात की हम चर्चा करते हैं। पंचम भाव में केतु महाराज जो है बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता होगा। आपकी बुद्धि है ना, इसको ये स्तर एक जगह पर नहीं रुकने देता होगा। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम तो यहाँ कर रहे हैं, बुद्धि आपकी दूसरी जगह भ्रमण कर रही है कि मेरा पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, मेरा यहाँ, आप घर में कुछ कार्य कर रहे हैं, बुद्धि आपकी दूसरी जगह। एक काम पर बुद्धि नहीं रुकती होगी कि ये भी कर लें हम, वो भी कर लें हम, पैसा पैदा कैसे हो, पैसे को इस तरीके से पैदा कर लें, उस तरीके से पैदा कर लें, वो क्या कर रहा है, हम वो काम शुरू कर दें, ये काम में फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो काम फ़ायदा होगा, वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब तो सोचते हैं कि यह काम अच्छा नहीं, इसके अलावा वही काम अच्छा था। तो एक जगह पर बुद्धि जो है स्थिर आपकी 30, ये कब इनका राशि परिवर्तन कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2023 को आपके छठे भाव से निकलकर और कहां पर आ गए थे, आपके पंचम भाव पर। तो नोटिस आप लोगों ने किया होगा कि 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक आपकी जो बुद्धि है ना, वह एक जगह पर आपकी नहीं रुकी होगी, यानी कि बुद्धि आपकी जो है स्थिर नहीं रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। जो संतान है वो संतान का सुख जो है आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। जैसे सेवा करना, पैर दबाना, वो आपके लिए खर्चा पानी, संतान बच्चों से मिलना, बच्चों को खुश हैप्पी देखना, बच्चे आपको बात को नहीं मानते होंगे, इस तरीके की समस्या कहीं ना कहीं केतु महाराज ने करेक्ट कर रहे होंगे। किंतु आगे आप चिंता ना करें। पहली चीज़ मित्रों, आपकी बुद्धि को धीरे धीरे ये हर प्रति महीने में, यानी कि जो भी महीना आगे गुजरेंगे, आपको प्रति महीने में आपकी बुद्धि जो है सेंटर पे आती जाएगी। क्योंकि पंचम स्थान किसका होता है, बुद्धि का भाव होता है। तो आपकी बुद्धि जो है वह स्थिर रहेगी, धीरे धीरे बदलाव होगा। मैं हमेशा ही ये चीज़ बताता हूँ, एक साथ नहीं बदलाव होगा। आप ये सोच रहे हैं तुरंत इनका इसी महीने से, हर महीने आप कभी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो, उसके बाद जितने समय इनका गुजरता जाएगा, डिग्रियां कम होती जाएंगी, वैसे ही आपकी बुद्धि जो स्थिर होती जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी बुद्धि आपकी धीरे धीरे आगे, जैसे इस महीने जैसी अगर चल रही है तो अगले महीने इस तरीके की नहीं, अच्छी देखी जाएगी, परिवर्तन देखा जाएगा।
जो संतान से कष्ट परेशानी हो रही है हर महीने आपकी कम होती चली जाएगी, निश्चिंत रहिए आप देखिए केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पहली प्रथम दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। 3 दृष्टियां जो हैं मित्रों केतु महाराज के पास हैं। तो देखिए अलग आपके कौन कौन से भाव पर केतु महाराज दृष्टियां डाल रहे हैं, चलिए इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके नवम भाव पर, अर्थात आपके शुभता के स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर केतु महाराज की दृष्टि जा रही है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर भ्रमणशील बनाते हैं। भ्रमणशील यानी कि घूमने वाला, चलो यहाँ घूम आते हैं, चलो यार वहाँ घूम आते हैं, चलो ऐसा कराते हैं, चलो यार वैसा कराते हैं, ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, वहाँ जाकर मेरा ये काम हो जाएगा, वहाँ चलते हैं आज यहाँ अच्छे। तो इस तरीके की बुद्धि प्रकट करता है कि भ्रमणशील यानी कि घूमने फिरने वाला बनाता है। वहीं पर असामाजिक कृत्यों में विशेष रुचि होती है इंसान की। असामाजिक जो समाज को पसंद नहीं होते हैं ऐसे काम आपकी ओर ये आपको दिमाग आपको विचार देते हो कि जो समाज से विरुद्ध हैं, इस तरीके की बुद्धि आपके अंदर प्रविष्ट करते होंगे। तो आपको क्या नहीं करना है? पहली चीज आपको ज्यादा भ्रमण घूमना फिरना नहीं है। दूसरी चीज असामाजिक कृत्य यानी कि असामाजिक कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आपको असामाजिक कार्य और साथ ही साथ में ज़्यादा यात्राएं वगैरह नहीं करनी है 18 मई 2025 तक। विशेष कोई कार्य हो तभी आप जाएं। ये आप दोनों काम पर थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। इनका प्रभाव नवम भाव पर आपके भाग्य, क्योंकि आपके भाग्येश कौन है? शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज के केतु महाराज मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य का भी साथ आपको प्रति महीने अच्छा ही आपको देखने को मिलता रहेगा। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक मित्रों आपके लाभ स्थान पर, जहाँ पर कौन विराजमान है? कि आपके राहु महाराज विराजमान है। अब देखिए आपके एकादश 11th हाउस पर यहाँ पर केतु महाराज समृद्धि देंगे आपको आगे, यानी कि जो सुख आपके जीवन में इनमें और ज़्यादा आपके बढ़ाएंगे। बहुत सारे कार्य आपके जो सिद्ध नहीं हो पा रहे थे वह आपके सिद्ध होंगे। अच्छा, उसी के साथ धन कमाने के लिए कोई भी नीच कर्म कर सकते हैं। जैसे आप धन कमा, विशेष ध्यान रखिएगा, पैसा आपको केतु महाराज जब तक आपके छठे भाव में है तब तक डबल करने की मत सोचना, तिवल करने की। एकदम कोई काम ना करना पड़े और पैसा डबल तिवल हो जाए। इस तरीके से जो आपके पास धन है इसको इन्वेस्ट ना करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए, नीच कर्म हो चाहे कुछ भी आप कर, यहाँ पर केतु महाराज इस तरीके के विचार आपको दे रहे होंगे कि कुछ भी करना हो यार, धन पैदा हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, इस तरीके की बुद्धि प्रवेश कर रहे होंगे। और खासकर उन लोगों के जिन पर केतु महाराज की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या वैष्णोत्री दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको वह कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं कि पैसा डबल तिबल बिना मेहनत के, बिना उसके आप डबल तिबल पैसा आपका हो जाए। यह आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेहनत से पैसा करना है, मेहनत से करेंगे तो केतु महाराज आपको शुभ ही फल देंगे और आपके जो आप मेहनत से कमाएंगे उसमें और ज़्यादा आपके बढ़ोतरी करेंगे। और डबल तिबल करने की सोचेंगे जो आपके पास है उसके भी जाने की संभावना यहाँ पर मित्रों बनती है। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 देखिए, हम हमेशा ही जो सही है वो सही बताते हैं, जो गलत है वह गलत बताते हैं। ऐसा नहीं कि आपको झूठा दिलासा दें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर जा रही है, यानी कि दूसरे भाव पर, वो क्षमा चाहेंगे आपके प्रथम भाव, आपके लगन भाव पर। लगन भाव पर प्रभाव क्या है? यहाँ पर मित्रों बुद्धिहीन तथा बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि, वही चीज आपके पंचम भाव पर बैठे, पंचम भाव बुद्धि के स्थान, और जहाँ पर दृष्टि जा रही है यहाँ पर बुद्धिहीन यानी कि बुद्धिहीन यानी कि कोई भी काम करें बिना सोचे, क्योंकि केतु के पास क्या है? दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो आपको बिना सोचे समझे, बिना एकदम से बिना सोचे एकदम सोकर उठे कि एकदम दिमाग आ गया, चलो यार इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो यार ये वाला कार्य करते हैं, उसके बारे में सोचा विचारा नहीं, बहुत विस्तार, किसी की राय नहीं ली और काम शुरू कर दिया, अंत में क्या हुआ? आप लॉस में चले गए। तो मित्रों ऐसा कार्य नहीं करना है आपको सोच विचार करना है, अच्छे लोगों की सलाह आपको लेनी है, उसके बाद ही कोई भी कार्य करें। इस चीज का ध्यान रखें आप लोग आगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहां पर आप जो है आगे आपको अच्छे व्यवहार वाला बनाएंगे। लोगों के साथ में जो आपका व्यवहार होगा, लोगों की तरफ से आपको मित्रों मदद भी हमेशा प्राप्त होती रहेगी 18 मई 2025 तक, और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी आपका देखा जाएगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। देखिए केतु महाराज को अगर कोई देव शांत कर सकता है तो वो गजानन भगवान है। तो गजानन भगवान पर क्या चढ़ाएं? एक नारियल आप
पानी वाला नारियल प्रत्येक बुधवार को चढ़ाएं। गजानन भगवान से प्रार्थना करें कि हे गजानन भगवान, केतु महाराज को शांत करें। केतु महाराज हमारे जीवन में जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनको गजानन भगवान शांत करें। इस तरीके से जो है आप गजानन भगवान से अपने विचार विमर्श करें। और गजानन भगवान श्रद्धा भाव से कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, सच्चे मन से गजानन भगवान से प्रार्थना करें, आपको अवश्य ही आपकी कष्ट परेशानी गजानन भगवान आपकी दूर करेंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ आप जो है काल्हा कंबल आप शमशान घाट में बुधवार के दिन दान करें। इससे भी केतु महाराज का शुभ फल प्राप्त होता है। ओम केतुवे ही नमः, इस मंत्र का जप करें। और जप करने से पहले केतु महाराज से विनती कर लें कि हे केतु महाराज, इस मंत्र से मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन विद्वानों से सुना है इस मंत्र को जप करने से आप प्रसन्न होते हैं। तो हे केतु महाराज, हम आपके मंत्र का जप करने जा रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। यह आप प्रार्थना विनती करके फिर ओम केतुवे ही नमः, ओम केतुवे ही नमः, इसकी माला आप जप करना शुरू कर दें। केतु महाराज का शुभ ही प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्र यारों के पास में यह प्रोग्राम सेंड कर दें। तो हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।